हम लोग स्टडी कर रहे थे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसका नाम है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जो 11th में आप लोग पढ़ते हो बहुत कम है, बस उसमें थोड़ा बहुत बता देते हैं। उसके बाद मैं कुछ चीज़ें और ऐड कर रहा हूँ, वो आपको अच्छे से देखनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उससे बनता है। ठीक, तो हम लोग क्या क्या आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिडल क्राफ्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन और किस किस के साथ हो सकता है ये डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और हम लोग उसकी लिमिटेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम अपना बोर्ड को 2 कॉलम में कर लेते हैं आराम से। ठीक, तो हमारा आज का जो मैकेनिज्म है उसका नाम है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये मैकेनिज्म तो बिल्कुल सिंपल सा ही है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड हम लोग रिएक्ट कराते हैं। तो वही रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होता है। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, क्या बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH कोई भी अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, जो कि अभी यहाँ पर AlCl3 रख लेते हैं हम लोग, तो मिल जाता है क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्रोडक्ट मिलता है हमारा। ठीक, इसका मैकेनिज्म है। यहाँ पर लुईस एसिड समझ सकते हो आप, लुईस एसिड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लुईस एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी का हम लोग मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। तो मैकेनिज्म में क्या है, मैकेनिज्म हमको पता है कितने, मैकेनिज्म जो है आपका कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप प्रोसेस है। ठीक, स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, नॉट कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, कोई भी एल्काइल हैलाइड CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3, अब यहाँ से जो ये वाला जो 2 लोन पेयर है ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना जाएगा CH3 प्लस AlCl3, सॉरी नॉट Cl3, इट्स अ Cl4 नेगेटिव। अब यहाँ पे जो लुईस एसिड है, ये और भी बहुत सारे लुईस एसिड हो सकते हैं। लुईस एसिड कौन कौन से लुईस एसिड हो सकते हैं, या बहुत सारे लुईस एसिड हो सकते हैं। आप लिख लो लुईस एसिड, जैसे AlCl3 हो सकता है, BF3 हो सकता है, AlBr3 हो सकता है, AlBr3 हो सकता है, HF हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, ये भी लुईस एसिड है, और या ZnCl2 हो सकता है, ZnCl2, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इसी पे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, स्टेप 2 क्या है आपका, स्टेप 2 है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन टेक प्लेस। हाउ द कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन टेक प्लेस, जो हमारा बेंजीन है, बेंजीन के ईच एंड एवरी कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच होता है। अभी मैं 2 ही दिखा रहा हूँ। ये वाला जो CH3 विच इज एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, चाहे तो लिख भी सकते हो यहाँ पर, ये विच इज एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इसका डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करते हैं और बना देते हैं, इससे अटैच हो जाते हैं। अटैच होते यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पे CH3 जो ऐड हो गया, यहाँ लोन पे, यहाँ पर अपना डबल बॉन्ड है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, नॉट दिस, एरो गलत हो गया, ये इधर से अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ से, तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ये लोन पेयर के यहाँ पर लोन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये H, ये CH3। ठीक है, फिर यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा, ये H, ये CH3 हो जाएगा। ठीक, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और यहाँ पे ध्यान रखना है
ये वाले पे भी ध्यान रखना है, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को फॉलो करता है। यहाँ भी चाहो तो लिख सकते हो, चलो छोड़ देते हैं अभी। स्टेप 3 क्या होता है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन को रिमूव करना है हम लोग। ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। जो मेरा स्पीसीज वहाँ बना था, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर H, ये CH3, यहाँ बॉन्ड, वो जो AlCl4 नेगेटिव जो वहाँ बना है वो इस वाले हाइड्रोजन को अटैक करेगा। जैसे इस वाले हाइड्रोजन को अटैक करेगा, यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और CH3 यानी टॉलिन मिल जाएगा प्लस HCl प्लस AlCl3। और ये जो AlCl3 है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन को अटैक करेगा। देन दिस इज ऑल अबाउट योर मैकेनिज्म ऑफ फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक, तो ये तो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। अब हम इससे आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात नोट करके लिख लेते हैं। नोट करके एक पॉइंट लिखना है कि ऐसा नहीं है कि फिडेल-क्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही देगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन and ester also give Friedel-Crafts alkylation in presence of acid, alkylation in presence of acid, in presence of acid। एक मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक एग्जांपल है, उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मैं बेंजीन NHC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्ट करा दूं, डेल टेम्परेचर एसिड दे दूं, तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट कैसे आया, इस चीज़ को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट आया कैसे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, ये प्रोडक्ट आया कैसे। सबसे पहले तो ये वाली बात रखनी है कि जो एल्डिहाइड कीटोन जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, यानी ये ही आपका एसिडिक यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको। ठीक, तो आपने बनाया बेंजीन, बेंजीन के बगल में है आपका NH, ऐसे बना लेते हैं कि समझने में कोई दिक्कत ना, NH। फिर इसके बगल में है C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बगल में है CH2, उसके बगल में है C डबल बॉन्ड O, और इसके बगल में है CH3। मैं इसको इधर ही बना देता हूँ CH3 ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। तो अभी क्या हो रहा है, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इंटरेक्ट कर जाएगा। कौन सा वाला? यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, या आप ऐसे समझ लो ये इस तरह से इंटरेक्ट कर जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट होगा, जैसे ये इससे इंटरेक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो कि कंडीशन गिवन ही है, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हो गया N, ये इसके साथ कुछ नहीं हुआ, C डबल बॉन्ड A वैसे ही रहा, ये वाला ये यहाँ बन गया CO डबल बॉन्ड ही रहने देते हैं H, ये पॉजिटिव, इसके बगल में हो गया CH3। ठीक, अभी क्या हो रहा है,
अभी क्योंकि आपका ये वाला बॉन्ड टूट गया था, ये वाले बॉन्ड ने अटैक किया है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ये वाला हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड बना रहा। ठीक, अभी क्या करेगा कि क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है हमारा, इस हाइड्रोजन के रिमूव होने की वजह से ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया आपका। फिर से देखते हैं आप, ये और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बना दिए क्या, बॉन्ड। तो ये हो गया COH, ये हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया NH। ठीक, यहाँ पर ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। और ये वाला बॉन्ड हमारा फिर से डेवलप हो गया, ये वाला बॉन्ड फिर से डेवलप हो गया क्योंकि इसने इससे के साथ लिंक कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, इसके पास जो OH है वो निकल जाएगा और ये बना देगा डबल बॉन्ड। तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया आपका, जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या था, CH3, C डबल बॉन्ड O, NH, ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपको इंटरमॉलिकुलर, नॉट इंट्रामॉलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, ये इंट्रामॉलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले लिमिटेशन है इसकी, फर्स्ट लिमिटेशन है आपकी, फर्स्ट लिमिटेशन है रीअरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप, रीअरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो यूनिक नहीं आ रहा है, जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैंने बेंजीन को, अगर एक कार्बन है तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको, जैसे ही मैंने एक कार्बन से ज़्यादा किया, मान लो CH3 CH2 और CH2Cl से मैंने इसको रिएक्ट करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, देखो जैसे ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब ये क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करके यहाँ आ जाएगा। तो आपके पास दो प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है कि भाई ये पूरा जाके सीधा अटैक हो गया CH2 CH3, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट जो पॉसिबल है वो ये है कि ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा। रीअरेंज कैसे कर लेगा, ऐसे CH3 और CH3, तो ये बना देगा क्यूमीन, ये थोड़ा कॉमन नेम है, इसे भी लर्न कर लेना, ये बना देगा क्यूमीन। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो यूनिक नहीं आ रहा है, इसको प्लस यहाँ मत रखो, प्लस यहाँ रख लो, ठीक। मेरा जो प्रोडक्ट है वो यूनिक नहीं आ रहा, तो इस कंडीशन में मैं प्रिपरेशन के लिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अगर मुझे बेंजीन से क्यूमीन बनाना है तो दिस इज़ नॉट अ गुड मेथड टू गेट द प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे पास दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक ऊपर वाला भी आ रहा है, एक नीचे भी आ रहा है, तो रीअरेंजमेंट की वजह से मेरा यूनिक प्रोडक्ट नहीं आ रहा, तो मैं इसको तो इस वाले चीज़ को इस्तेमाल करना मैं प्रेफर नहीं करूँगा। दूसरा लिमिटेशन है इसका, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पॉली सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर मेरा कंडीशन अलाउड है तो वो चलता ही रहेगा पूरे टाइम। एक एग्जांपल करके कर लेते हैं हम लोग। बेंजीन को अगर मैंने CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 रिएक्ट करा दिया तो मेरा बन गया टॉलिन, और टॉलिन जो है स्टिल अभी भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देगा, तो अगर मैंने इसको फिर से CH3Cl से रिएक्ट करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो मेरा ऑर्थो यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे
मिल जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी मेरा यूनिक प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। और फिर से अगर मैंने इसको AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3Cl से रिएक्ट करा दिया तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन, सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, सारी की सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। कॉमन नेम आप जानते हो, इसको लिख लेना। तो पॉली सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, पॉली सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है। तीसरा जो इसका लिमिटेशन है, तीसरा जो आपका फिडल क्राफ्ट रिएक्शन का लिमिटेशन है, वो बड़ा फेमस क्वेश्चन भी है, 12th में आता है कभी कभी, कि एनिलीन डू नॉट अंडरगो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। वो इसलिए होता है, तो कोई भी जो एसिड बेस है या कोई भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो डू नॉट अंडरगो, हाँ तो लिख लेना, एरोमेटिक कंटेनिंग, एरोमेटिक कंटेनिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डू नॉट अंडरगो फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, इसका रीज़न समझ लो। रीज़न जो है इसका वो ये है, क्योंकि एक्टिवेटेड यानी डीएक्टिवेटेड रिंग, अगर डीएक्टिवेटिंग रिंग या लिख लो कार्बोकेटाइन इज लेस एक्टिव टू अटैक ऑन, हाँ ये ध्यान रखने की जरूरत है, कार्बोकेटाइन इज लेस एक्टिव टू अटैक ऑन डीएक्टिवेटेड कार्बन रिंग, कार्बन जो डीएक्टिवेटेड कार्बन रिंग है उस पर अटैक नहीं, पता हमारा जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक डीएक्टिवेटेड कार्बन रिंग के साथ अटैच हो सके। तो ये ध्यान रखना, अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं हो सकता। दैट लिमिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फटाफट से फिडल क्राफ्ट की कंडीशन देखी और आपने अटैच कर दिया, तो आपको ये भी देखना है कि बेंजीन रिंग पर आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच है कि नहीं है। ठीक है, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कभी भी, फोर्थ लिमिटेशन जो है इसकी वो है आपका, फोर्थ लिमिटेशन ये है। तो हमें लग रहा था कि मेटा डायरेक्टिंग मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो तो बिल्कुल करेगा ही नहीं, लेकिन एक्टिवेटिंग ग्रुप लाइक एक्टिवेटिंग ग्रुप लाइक जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जैसे मान लो OH है या OR है या NH2 है, डू नॉट फैसिलिटेट फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये भी ऐसा नहीं कि बहुत फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर, डू नॉट फैसिलिटेट फिडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये बेस की तरह एक्ट करते हैं और वो जो आपका रिएजेंट है, जो कि आपका AlCl3 जो रिएजेंट है, वो फटाक से इससे एसिड बेस कॉम्बिनेशन कर लेता है। मैं एक फिनॉल के साथ बना के दिखाता हूँ। फिनॉल जो कि एसिडिक नेचर का होता है और एसिडिक बेसिक नेचर का है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो ये लोन पेयर फटाक से इससे अटैक करेगा और क्या बना देगा, तो एनिलीन हो या कुछ भी हो, वो सॉल्ट जनरेट कर ले रहा है। किसके साथ? सॉल्ट जनरेट कर ले रहा है, किसके साथ? आपके एसिड के साथ। इसी की वजह से क्या हुआ, अब ये आपका सारा का सारा तो सॉल्ट यहीं जनरेट हो गया, तो आपका ये वाला, तो मतलब एनिलीन हो, फिनॉल हो, एनिसोल हो, वो सारे के सारे फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में नहीं जा सकते। तो एक्टिवेटेड रिंग हो या डीएक्टिवेटेड ग्रुप हो, दोनों ही फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में नहीं जाते हैं। ठीक है, एंड फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है वो है कि अगर एल्काइल हैलाइड की जगह मैं अराइल हैलाइड पुट कर दूं, तो अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन।
फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते ये फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन में? ये फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन में इसलिए नहीं जाते, जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इजी काम है ये, क्योंकि अगर मैं इससे ये इसका जब मैं रेजोनेंस ड्रॉ करता हूँ तो जो बेंजीन की रिंग है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होल्ड करती है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होल्ड करने की वजह से इट इज़ वेरी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होता? टफ टू रिमूव Cl, ठीक है। तो Cl को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। मैं फिर से एक बार सम अप कर देता हूँ। दैट इज़ अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जाम्पल्स और हो सकते हैं, वो मैं अपने जो रेगुलर क्लासेज है जो मेरी ऑनलाइन क्लासेज चलती हैं उनमें एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जाम्पल्स। लेकिन फॉर इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि फॉर लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू, फिडरक्राफ्ट रिएक्शन यही है सब कुछ, ठीक है। बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं, आप इसके साथ जितने एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। पर इससे ज़्यादा फ्रॉम लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी फ्रॉम टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लीट है। मैं फिर हिसाब से सम अप कर देता हूँ। फिडरक्राफ्ट रिएक्शन के मैकेनिज्म 3 स्टेप में होगा। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही देते हैं फिडरक्राफ्ट रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन भी फिडरक्राफ्ट रिएक्शन देते हैं। एल्डिहाइड कीटोन एस्टर आल्सो गिव फिडरक्राफ्ट रिएक्शन। एक मैंने एग्जांपल से करके बता दिया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो फिडरक्राफ्ट का जो प्रोडक्ट है वो ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन डिफरेंट प्रोडक्ट देगा। और अगर आप एक रिएक्शन से डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहे हैं तो आप उसे अच्छा रिएक्शन नहीं मानोगे, ठीक है। तो एक लिमिटेशन ही होगी। दूसरी बात पॉली सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब बेंजीन का अगर मैंने फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन किया तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। दैट इज अ मल्टीपल प्रोडक्ट विल बी पॉसिबल। तो दैट इज ऑल्सो अनफेवरेबल कंडीशन, दैट्स वाई कम इन द लिमिटेशंस। एरोमेटिक कंटेन द मेटा डायरेक्टिंग। अब मेटा डायरेक्टिंग की वजह से हमारा रिंग जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा, और डीएक्टिवेट होने के बाद कार्बोकेटाइन कैन नॉट फैसिलिटेट टू अटैच विथ डीएक्टिवेटेड कार्बन रिंग, ठीक है। तो ये भी सही है। अब एक्टिवेटेड ग्रुप की वजह से क्या होगा? एक्टिवेटेड ग्रुप बिहेव लाइक अ बेस एंड विल रिएक्ट टू द लुईस एसिड एंड विल न्यूट्रलाइज द एक्टिव कैटलिस्ट। अगर एक्टिव कैटलिस्ट ही न्यूट्रलाइज हो गया तो आगे रिएक्शन हो ही नहीं सकता। अराइल हैलाइड क्यों नहीं देगा? अराइल हैलाइड को अगर मैंने रिएक्ट करा दिया तो अराइल हैलाइड क्या होता है? ड्यू टू द रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होल्ड करता है, तो दैट बिकम अ स्ट्रॉन्गर CCl बॉन्ड, और इसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। So this is all about from the Fidelgraph alkylation. If you like my content, please subscribe and forward to your friends. Thank you.